मीटिंग ज्वाइन करो जल्दी से। आ गए अंदर हैं? उस लड़के को दे दो जल्दी से फोन करो, उससे रिकॉर्डिंग करो। कर दिया कर दिया, चल जल्दी चल। हाँ क्या मीटिंग तो आ रही है, हमने तुम्हारा कैमरा बंद किया है अभी, हमने तुम्हारा कैमरा बंद किया है अभी हमने तुम्हारा कैमरा बंद किया है, मैं बंद ही रहने दो, रुक जाओ 2 मिनट। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर टी.आर. थापा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हेलो हेलो सर हेलो चलो सभी मंचासीन अतिथियों का हम एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और स्वागत गीत के लिए हम अनुरोध करते हैं श्री सिमरनजीत सिंह विभागाध्यक्ष संगीत विभाग से कि वो अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें। सिंथेसाइजर पर साथ देंगे मृत्युंजय नायक। गमा 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 नी पा गमा नी सा सा गमा नी गमा गा गमा 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 गा नी सा गमा 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 गा नी। पूजा अर्चना करेंगे ना इस फोन को कहाँ लिया नीचे का डायरेक्शन ये कीबोर्ड लगा लीजिए, तो ये स्क्रीन हम दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है चली रही। आप सर बोलेंगे कैमरा लगा देना, अभी लोग आ रहे हैं सब लगा दो, समझ रहे हो।
और पब्लिक की तस्वीर चलेगा, ऐसे घुमा के चारों तरफ ये है सर बोलेंगे अभी ये लोग घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाओ ऐसे, ठीक है समझ रहे? हम सब मंगल गाएं, हम सब गाएं स्वागत गाएं, हर्षित होकर पुलकित होकर हम सब गाएं मंगल गाएं, हम सब गाएं मंगल गाएं। इस मंगल बेला पर हम सब, इस मंगल बेला पर हम सब करते हैं ये सम्मान, करते हैं ये सम्मान। झूम झूम कर गाए हम सब स्वागत गान, स्वागत गान। झूम झूम कर गाए हम सब स्वागत गान, स्वागत गान। लगों पे झुकाए तराना करे हम सब ये, हर्षित होकर हर्षित होकर हम सब गाएं स्वागत गाएं, हम सब गाएं स्वागत गाएं। इस मंगल बेला पर हम सब, इस मंगल बेला पर हम सब करते हैं ये कैमरा है ना एक लाइन चला, ये आपको ना फंस जाएगा, ऐसे दिखाइए खराब नहीं। अपने साथ से वो करते हैं। अतिथियों का स्वागत गीत के बाद बुंदेली परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आमंत्रित करते हैं हम अपने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर भजन सिंह गौतम जी को कि वो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पगड़ी बांध करके स्वागत करें। हेलो, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कि वो पुष्पहार से उनका स्वागत करें। आमंत्रित करते हैं श्री विजय सिंह कुलसचिव श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर को कि वो आए और पुष्पहार से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर भजन सिंह गौतम, कुल सचिव श्री विजय सिंह और चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी से करबद्ध निवेदन है कि हमारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे जो आज के अतिथि हैं श्रीमती ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री प्रथम लोधी जी विधायक बड़ामलैया, श्री राजेश प्रजापति विधायक चंदला, श्री मलकान सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री अरविंद पटेरिया जी जिला महामंत्री, श्रीमती अर्चना सिंह जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद छतरपुर, विश्वविद्यालय महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अध्यापक जी, श्री उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक छतरपुर,
डॉक्टर घासीराम पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, अवधेश यादव जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेलिया, कुल सचिव महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, सभी अतिथियों का पुष्पहार द्वारा स्वागत। और एक बार जोरदार श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने, विश्वविद्यालय के माध्यम से समाज को सही दिशा देने, युवा शक्ति को सकारात्मक और सृजनशील ढंग से ऊर्जान्वित करना एवं बेहतर शिक्षा एवं रोजगार के साथ मंच पर आए। और अब हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कि वो कृपया माइक्रोफोन पर आए और हमारे अतिथियों के स्वागत भाषण विश्वविद्यालय का परिचय देंगे। नमस्कार। मंचासीन परमादरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बुंदेलखंड की पावन धरा पर हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में वो बहुत ही कम समय में हमने निवेदन किया और उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारा विश्वविद्यालय परिवार उनका हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहेगा। हमारे विश्वविद्यालय परिवार में उपस्थित छतरपुर पूर्व विधायक माननीय ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे छतरपुर की शान, हमारे छतरपुर से मंत्री पद का दायित्व करते हुए प्रदेश का नेतृत्व करने वाले, मैं उनको कृष्णा विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भैया प्रदुम्न जी, हमारे बड़ा मरेरा से विधायक, हमारे वीसी पीआर थापक साहब, बड़े भाई जिनका स्नेह हमको हमेशा प्राप्त होता रहता है, मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे विधायक चंदा से राजेश प्रजापति जी भाई साहब, हमारे हसीराम चाचा पूर्व जिला अध्यक्ष जी, उमेश शुक्ला जी भाई साहब, पूर्व विधायक छतरपुर, भाई साहब मक्खान सिंह जी भाई साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे अरविंद पटेलिया जी भाई साहब, महामंत्री, जिला महामंत्री छतरपुर, श्रीमती अर्चना भाभी सिंह, हमारी भाभी साहब, छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, और हमें हमेशा स्नेह देने वाली हमारे परिवार के सदस्य हमारी भाभी, उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे परम आदरणीय पटेलिया साहब, फल्लू पटेलिया भाई साहब, जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। भाई साहब का समय बहुत कम है, सीधे भोपाल निकलना है माननीय मंत्री साहब को। इस सभागार में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे भाई, हमारे मित्र और हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। हमारे विश्वविद्यालय का कार्यक्रम बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम, आज कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया। भाई साहब का निर्देश था पुष्पेंद्र, कोई कार्यक्रम नहीं, चाय पीने आना था, क्योंकि अब हमारे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और हमारे मित्र बंधुओं की संख्या है, तो हमारे चाय पीने के लिए छोटे से हॉल में जगह कम पड़ जाती नीचे हमारे केबिन में, तो हमने अपने छोटे सभागार में भाई साहब को बुलाकर स्वागत सम्मान करना उचित समझा। इसमें भाई साहब कोई कमी और गलती रह गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे मैं विश्वविद्यालय का परिचय माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 में हुई। इससे पहले मैं मेरे बड़े भाई जो अभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, सन 1999 से हम एजुकेशन का ही काम कर रहे हैं। बड़े भैया का पहले वो कोचिंग चलाते थे, श्री कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें IIEEE, IIT, PET, PMT के बच्चों को पढ़ाते थे। उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, संस्थानों में बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पढ़ रहे हैं। छतरपुर से डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाले, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराने वाले, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट मेरे बड़े भाई इस काम को बहुत बखूबी कर रहे थे। मेरे पिताजी सन 1996 में 1 सितंबर 1996 को शांत हो गए।
उन्होंने मुझे अपने पुत्र की भांति पाल पोस कर बड़ा किया और आप लोगों के समक्ष खड़ा करने योग्य बनाया। मेरी पूरी एजुकेशन और पढ़ाई भोपाल में हुई और मैं जर्नलिज्म करता था भाई साहब। मैं दैनिक भास्कर में मैंने करीब 8 साल काम किया। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ व्यापार करने के लिए, एजुकेशन का काम करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि शिक्षा से ही समाज की दिशा और दशा दोनों को बदला जा सकता है। तो बड़े भाई ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का बीड़ा उठाया था, उस कार्य को कंधा देने के लिए मैं एक कंधे के रूप में उनके साथ काम करने के लिए वर्ष 2006 से उनके साथ आया। मैंने अपना पहला कॉलेज नीमच में ही खोला था, श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, वर्ष 2006 में, और छतरपुर में 2004 में हमने अपना श्री कृष्णा महाविद्यालय खोला। उसके बाद से भाई साहब मैंने नीमच, मंदसौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, अन्य 14-15 जिलों में, भोपाल में, सब जगह मैंने अपने कॉलेज स्थापित किए। कॉलेज स्थापना के संचालन के पश्चात ऐसा महसूस हुआ कि छतरपुर अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, या तो कृषि है, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ स्वास्थ्य की भी कोई सेवाएं नहीं है। तो मैंने एजुकेशन से समझा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। तो हमने और मेरे बड़े भाई ने ये प्रण लिया कि हम एक विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में ही बनाएंगे। पहले हम दिमाग में आया कि जब इतना बड़ा खर्च करना है तो छतरपुर में ही क्यों करें, हम भोपाल में कर लें, इंदौर में कर लें, बड़े महानगर में कर लें, क्योंकि बच्चों का मूवमेंट जो होता है वो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर होता है। लेकिन बड़े भाई बोले कि इस शहर ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। हमारे पापा चूंकि यहाँ शांत हो गए और हम यहीं रुक गए, और यहीं पढ़ लिखने के बाद हम आज इसी शहर की बदौलत आज पूरे प्रदेश में एजुकेशन का काम कर रहे हैं। तो हम अपना विश्वविद्यालय इस शहर में खोलेंगे। वर्ष 2016 में हमने इस विश्वविद्यालय की फाइल लगाई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय जयभान सिंह भौरिया जी के अथक प्रयासों से 2018 में ये श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई। इस स्थापना में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों माननीय लता यादव जी का, अर्चना भाभी जी का, अरविंद पटेलिया भाई साहब का, हमारे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया जी का अथक सहयोग, अथक प्रयास रहा। और इन्होंने जिस लेवल पर, जहां से हमारे मानवेंद्र सिंह परिहार जी, हमारे बहनोई साहब हैं, वो बैठे हुए, इन सब लोगों ने जिस लेवल पर जहां तक जैसे भी मदद हुई, सभी ने मेरी मदद की। और उस मदद से ऐसा लगता था कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र में कुछ एक चेतना आएगी, एजुकेशन का काम होगा। वो काम मैंने पूरा किया। सन 2018 में विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद ये बिल्डिंग 2 लाख स्क्वायर फीट हम लोगों ने बनाई। इसके बाद इसके पीछे लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग का काम निर्माणाधीन है, चल रहा है। जो भवन का लोकार्पण मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा ही कराऊंगा। उनको दोबारा आने के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा और भोपाल जाकर के घर से निवेदन करके और उस भवन का लोकार्पण कराने के लिए पुनः हम आमंत्रित करेंगे उनको। वो निर्माण बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। इस विश्वविद्यालय में अभी लगभग 4,500 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो छतरपुर के साथ साथ छतरपुर के समीप जिले और अन्य समीपी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य जगह के बच्चे हैं। हमारे पास में शहर में लगभग 500 बेड का हॉस्टल है, जिसमें बच्चे वहां आवास करते हैं और यहाँ पर विद्याध्ययन करते हैं। यहाँ पर अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इसलिए मात्र अध्यापक उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित नहीं हैं। और भाई साहब अभी इस विश्वविद्यालय में मैं करीब 13 फैकल्टी चला रहा हूँ। इस क्षेत्र की उपयोगिता और आवश्यकता को देखते हुए एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, इस टाइप से करीब 13 फैकल्टी में यहाँ अभी चला रहा हूँ। मेरा विश्वविद्यालय का करीब 9-10 प्राइवेट संस्थानों के साथ और 3-4 गवर्नमेंट संस्थानों के साथ एमओयू भी स्थापित हो चुका है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में हमारा एक अनुबंध है। यहाँ से जो बच्चा टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ में टूरिज्म के कोर्स करेगा, उनको टूरिज्म विभाग में, मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटलों में या टूरिज्म के सेक्टर पे उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ में अनुबंध है। एक रूरल मैनेजमेंट कोर्स होता है, जो बच्चा उस रूरल मैनेजमेंट के तहत वो कोर्स करेगा तो एचआरडी विभाग उन बच्चों को नौकरी में वहां प्राथमिकता देगा। अभी कई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के साथ भी हमारे एमओयू हुए हैं, जो यहाँ से करने के बाद वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे विभिन्न जगहों पर जॉब करेंगे। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के साथ भी एमओयू स्थापित हुआ है, जिससे
कैम्ब्रिज के जो प्रोफेसर हैं वो ऑनलाइन रह करके बच्चों को इंग्लिश असिस्टेंट क्लास देते हैं और वो बच्चे को कैम्ब्रिज की डिग्री यहाँ से प्राप्त होती है। भाई साहब, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम विश्वविद्यालय में अपने एक हाईटेक यूनिवर्सिटी का लोगन लगाते हैं कि हम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी है। वो इसलिए लगाते हैं, यहाँ सारा काम हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं। एडमिशन से लेकर के परीक्षा परिणाम तक सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पर हम कुछ कोर्स ऐसे हैं जो ज्यादा डिमांडेड हैं, जिनकी ज्यादा डिमांड है, उन कोर्सों पे हम एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं और मेरिट बनने के बाद उनमें हम बच्चों को प्रवेश देते हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो ज्यादा डिमांडेबल नहीं है, उनमें हम बच्चों को प्रथम जाओ के बाद प्रवेश कर देते हैं। यहाँ पर जो एक चीज हमने लागू की है, शायद वो कहीं नहीं है। जब हम बच्चा मेन एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम देता है, उस समय पर बच्चे को रावा सीट, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस सीट, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो फोटो मैच करके खुद सिग्नेचर बनाने पड़ते हैं। हमने यहाँ पर वो चीज हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस से दी हुई है। जब बच्चे का यहाँ एडमिशन होता है तो वो बायोमेट्रिक लगाता है, तब उसका प्रवेश होता है और वही बच्चा परीक्षा में बैठेगा। इस बात का प्रमाण यह है कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस उसकी परीक्षा में भी होगी। यदि वो बच्चा परीक्षा नहीं दे रहा है, कोई दूसरा बच्चा बैठा है, तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। यह प्रयास मैंने छतरपुर में रहते हुए किया हुआ है। भाई साहब, आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से हम विश्वविद्यालय को प्रदेश में ही नहीं देश में नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बना रहे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, जो विश्वविद्यालय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। माननीय मंत्री जी को हम यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में एनसीसी की यूनिट और एनएसएस की यूनिट भी संचालित हो रही है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि सभी बच्चे अपने स्वयं सेवक बने और हमारे राष्ट्र निर्माण की योजना में आगे बढ़े। इस संकल्प को लेते हुए इस विश्वविद्यालय को एनसीसी प्रदान की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से 91 से 95 तक हमारा संपर्क रहा है और इस कृष्ण जन्मभूमि शिक्षा का केंद्र में जन्मे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री जी को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय समय की कमी है, समूचा मंच और आप सब कुछ मित्र स्वागत करने के लिए नाम दे रहे थे, तो मैंने कहा मैं पढ़ दूंगा। हिमांशु नायक जी, सचिन मिश्रा जी, रवि कुशवाहा जी, कविता राज जी, अवधेश यादव जी, हरीश कुशवाहा जी, कुशवाहा है ना, नीसू चौरसिया, शुभम गुप्ता, शशिकांत त्यागी, योगेश पांचाल, भूपेन चौरसिया, विनय तिवारी और कुछ नाम रहेगा तो कोई बोल सकता था। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने, ये बात सही है, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के आज के श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में मैं अतिथि हूँ। हम सब मूल रूप से आने वाले थे दूसरे कार्यक्रम में, लेकिन इसकी बगैर तिथि का हमारा कार्यक्रम जोड़ा, लेकिन अच्छा लगा आकर के। बहुत जोरदार ताली बजाओ। मूल कार्यक्रम उच्च शिक्षा का जो होना चाहिए कायदे से पिछड़े क्षेत्र में, और मुझे इस बात का गर्व और गौरव है परिसर को देख करके भी और बाकी व्यवस्थाओं से भी, क्योंकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर तो बड़े बहुत सारे ग्रुप आते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, लेकिन ऐसे पिछड़े क्षेत्र में हिम्मत करना बड़ी बात है। वाकई इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। गौतम जी, आपको बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि समूचा मंच आपका समर्थन करेगा और नए नए कोर्स की आपने जो कल्पना की, निश्चित रूप से परमात्मा आपको यश दे, सफलता दे। हमको कभी ये कृष्ण भगवान का मालूम है, ये कृष्ण भगवान का नाम सही नाम कृष्णा का क्या अर्थ है? कृष्णा का अर्थ राधा है? अच्छा, कृष्णा समझते हो? कृष्णा, कृष्णा किसको कहते हैं, कौन बताएगा? है ना, और पाने की चाह में कृष्ण कर दे तो कृष्णा, जीवन को सार्थक करना, ये कृष्ण भगवान परिपूर्ण मनुष्य के रूप में माने गए। तो इसलिए उनका जीवन का एक पक्ष भी सामने आए
कृष्णा मतलब जो तृष्णा को क्रश कर दे, समाप्त कर दे, सारे आरो ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सबसे ऊपर। इसीलिए कृष्ण भगवान का जीवन बड़ा अद्भुत है, जानने समझने के लिए भी। किसी बच्चे को पैदा होने के लिए जेल का स्थान मिले, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा क्या होगा जिसको पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल में जाना पड़े और 7 भाई बहनों को मरना पड़े। सारे दुर्भाग्य का, कठिनाइयों का पहाड़ देखना हो, कठिनाइयों का एकदम से ऐसा लगता है कि चरम बिंदु देखना हो, तो भगवान कृष्ण के काल से समझ सकते कि जिसके जीवन में जन्म के पहले से इतने सारे झंझट है कि जब जन्म होता तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पैदा होने के साथ में वो बाकी बचा लेता है, तो बाढ़ में जाना पड़े जिस बच्चे को पहले समय में पैदा होते ही नदी पार करने में, और तो और जिनके घर में जाना चाहिए उनकी बेटी का बलिदान करा दे। किसी को अपन कहे भैया पड़ोसी को तो हमारे बच्चों को अवेयर लेना, संभाल लेना, तो वो कब संभालेगा जब अपना बच्चा सुरक्षित रहे, उसके घर वाले सुरक्षित रहे। लेकिन इनके जाने से उसके बच्चे की जान जा रही है। क्या क्या बीत रही होगी यशोदानंद बाबा पे, कल्पना करो कि जिनके अपने संतान का बलिदान लेकर के वो एक तरह से वो सोशल क्रांति का ही पराक्रम होगा, ऐसा कोई दौर होगा। कई मौका आएगा, कभी पंडित पुरुषोत्तम जोशी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है द्वारका का सूर्यास्त, उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया। उस विश्लेषण की पराकाष्ठा है कृष्ण भगवान का जीवन, और इसीलिए जिसने कदम कदम पे मौत से साक्षात्कार किया हो, पैदा होने के पहले जिसको मौत के लक्षण दिखाई दिए, और पैदा होने के बाद हमने देखा बकासुर, धेनासुर, पता नहीं ये सुर वो सुर, भगवान बड़े होते गए तो तमाम संकट आते गए, लेकिन प्रत्येक दिन मौत से साक्षात्कार करके जब भगवान कृष्ण का जीवन अपन देखते हैं तो वो लीलाओं के बारे में हम बोल करके सामान्य मनुष्य के रूप में उनका जन्म लिया था, तो हम सोचते यही कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम पे थोड़ी कठिनाई आए तो हम थोड़ा विचलित हो जाते। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में वो कष्ट देखे, तकलीफ देखे, तो उनने उन तकलीफों के पहाड़ के बाद भी जीना सिखाया। तो आज के अवसर पर आपके उस कृष्ण विश्वविद्यालय के रूप में आपने दुनिया में जो संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे आदर्श को भी जीवन रखना चाहिए, उनके नाम पे भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ओरिएंटल, जेंटल, पेंटल, करने क्या क्या नाम रख देते, इसका तो अर्थ नहीं। ऐसे में आपने जीवन के कहानी के नाम पे जो आज भी 5000 साल बाद हमारे अपने बच्चों को हम बाल कृष्ण रूप में देखते हैं, कृष्ण की लीलाओं को आज भी स्मरण करते करते उसका आनंद उठाते हैं, उस सुख को महसूस करते हैं। उस सुख के लिए उनने दुख इतने झेले, बात अलग बात, लेकिन अपने प्रत्येक दुख से जीवन में एक अच्छी नए नए मिसाल बनाते गए भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनका वो जीवन, लेकिन उनके अध्ययन की एक पक्ष छूट जाता। जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे पार्ट है अलग अलग, दुनिया में भगवान कृष्ण जैसा शिक्षार्थी कोई नहीं हुआ। शिक्षार्थी के रूप में भगवान कृष्ण की अगर कोई तुलना करे तो विद्यार्थियों के लिए पराकाष्ठा है भगवान कृष्ण। वो किस रूप में है उसका प्रमाण भी आज है कि हमारे चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ गीता के रूप में अपने मुखारविंद से उन्होंने सुना के दिखा दिया, एक ग्रंथ तैयार कर दिए। तो आदमी पढ़ेगा लिखेगा तभी तो उसको अनुभव होगा, तभी तो बोलेगा, तभी तो समझाएगा। तो भगवान ने वो प्रमाण भी दे दिया। वो प्रमाण भी कहाँ दिया? जहाँ युद्ध की पराकाष्ठा होने वाली, मौत ही मौत जहाँ नाचने वाली हो, हथियारों की होड़ का पता नहीं क्या दुनिया का पतन होने वाला हो, ऐसे समय में भी जो शिक्षा याद रखे अपने लिए, भगवान कृष्ण का वो जो उनके मुंह से निकला हुआ गीता का जो अनुपम ग्रंथ, जो दुनिया की तमाम कठिनाइयों के बाद, हर संघर्ष में, हर चुनौती में, हर स्वतंत्रता के आंदोलन में, चाहे महात्मा गांधी से लेकर हर कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेरणा कैसे पाई, तो गीता से पाई। कि जीवन अगर जीना और जीवन जीने की प्रेरणा लेना है तो गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं होता। इसलिए भगवान श्रीमद गीता का वर्णन के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन गीता में जो कर्म की शिक्षा दी, जो बताया है, उस आधार पर हम देखें कि आज दुनिया में ऐसे पवित्रतम ग्रंथ को, नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ कि आप विदेश के किसी महापुरुष को मिलने के बाद वो गीता भेंट करते हैं, रामायण भेंट करते हैं। ये जो हमारी वर्तमान संस्कृति है वो संदेश देने का प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान कृष्ण जो शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करे, वो 64 कला 14 विद्या, वो हमारे उज्जैन में आपको कभी शांतिपनी आश्रम में वो सारे एक तरह से जो 64 कला है वो 14 प्रकार की डिग्रियां हैं,
और जो 14 विद्या है वो एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री है। तो हमको वो विषयों से जोड़ करके भी कोई कोर्स आपको खड़े करने की आवश्यकता है। उसमें मूर्ति कला है, उसमें तमाम प्रकार की एक एक चीज का वर्णन करेंगे, बड़ा मजा आएगा देख करके। तो ये जो पुराने काल में भी ये सब पाठ्यक्रम थे, सिलेबस थे, पढ़ने के कोर्स थे, तो आने वाले समय में ये अपना विश्वविद्यालय उसके नजदीक खड़ा होगा, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देखिए हमारे आज विश्वविद्यालय में उपस्थित डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, और इनके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश सिंह गौतम जी को कि वो शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से उनको सम्मानित करने का कृपा करें। और डॉक्टर अनुज भदौरिया जी को आमंत्रित करते हैं माइक्रोफोन पर कि वो कृपया आए और प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ 4 लाइनें लिखी थी कि आदरणीय शिक्षा की गुणवत्ता का जो मन में है दृढ़ संकल्प लिए, नवोन्मेषी कौशल शिक्षा का दृढ़ लिए, आज आपके शुभ आगमन से पावन पुलकित धरती है, आदर सहित आगमन का स्वागत श्री कृष्णा करती है। स्वागत श्री कृष्णा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से स्वागत होते हुए हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ में सम्मान में शामिल होना चाहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के अतिथि श्रीमती ललिता यादव जी का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान के लिए आग्रह करते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, चेयरमैन और विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय। मणिकांत चौरसिया जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय चेयरमैन सर का आग्रह है। श्री राजेश प्रजापति जी के स्वागत के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री राजेश प्रजापति जी विधायक चंदला हैं और बहुत ही सक्रिय विधायक हैं। डॉक्टर घासीराम पटेल जी का स्वागत शॉल, श्रीफल से। माननीय उमेश शुक्ला जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश सिंह गौतम जी को, श्री उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक छतरपुर, आदरणीय मलखान सिंह जी का स्वागत विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी करते हुए। श्रीमती अर्चना सिंह जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का स्वागत माननीय कुलाधिपति जी द्वारा। अवधेश यादव जी का स्वागत शॉल, श्रीफल से। श्री अरविंद पटेरिया जी का स्वागत माननीय कुलाधिपति जी द्वारा शॉल, श्रीफल से करते हुए। अगर हम तालियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं तो गौरवमयी कार्यक्रम को मणिकांत चौरसिया जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। कुलाधिपति महोदय जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह का स्वागत करें, सम्मान करें।
प्रथम लोधी जी का स्वागत सांस्कृतिक और स्मृति चिन्ह से आदरणीय प्रथम लोधी जी का स्वागत करें। श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेरिया जी, प्रोफेसर और कुल सचिव प्रसाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्वागत, प्रथम लोधी जी का स्वागत, और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर टी.आर. थापक जी का सम्मान। और एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोगों का हम आपके स्वागत करते हैं और माननीय जी से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में वो हमारे इस विश्वविद्यालय को अपना हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। आपकी बड़ी कृपा होगी। जय हिंद, जय भारत।